अगला रिएक्शन बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस। पढ़ के जाना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। 3 स्टेप का है, तो तीनों स्टेप में करेंगे प्रॉपरली। चेक करते हैं, इसमें प्राइमरी अमाइन ही बनता है और आपको थैलियमाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसा है थैलियमाइड का, आओ देखते हैं। रिएक्शन इज गैब्रियल गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस। मैं आपको वापस याद दिला दूं, इसके 2-3 रिएक्शंस ऐसे होंगे ना जो बोर्ड्स के लिए आपको रटने पड़ेंगे। अमाइंस में ऐसा है, एल्डिहाइड कीटोन्स में ऐसा है। एल्डिहाइड कीटोन्स में 3 रिएक्शन है, 3 या 4 मैक्सिमम, और अमाइंस में 2 रिएक्शंस ऐसे हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और चलो उसका ऑप्शन नहीं है, मैकेनिज्म है, 6-6 स्टेप का मैकेनिज्म है, 7-7 स्टेप का मैकेनिज्म है, जिसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। फिर आपका तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा उसमें। करंटली हम लोग अगर बोर्ड के स्टूडेंट है ना, तो बहुत मैकेनिज्म में उसके मतलब नहीं निकलेगा, ऐसा है। ठीक है, हाँ यहाँ पे पीएच साइलेंट है, पीएच यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, तो आप थैलियमाइड रीड करोगे इसको। चलो स्टार्ट करें हम लोग। फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। थैलियमाइड का पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। थैलिक एसिड से आप इसको रिलेट कर सकते हो। थैलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, 2 OH। यहाँ पे अमाइड है, अमाइड NH। कितना समझा? KOH से ट्रीट कर रहा हूं मैं इसको, KOH बराबर। एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH। KOH को ब्रेक करना आता है ना, देखो K प्लस और OH माइनस, इतना आपको पता है। इधर बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। चार्ज माइनस आएगा, H पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में बेसिकली आप एसिड बेस टाइप का रिएक्शन कर रहे हो, राइट। तो इससे क्या बनेगा, देखो ये H प्लस कंबाइन हो जाएगा OH माइनस से, क्या बनेगा ये H2O। तो पोटेशियम सॉल्ट बन रहा है थैलियमाइड का फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में थैलियमाइड का पोटेशियम सॉल्ट बन रहा है। जाने कैसे, ये फर्स्ट स्टेप। एंड में प्राइमरी अमाइन बनना चाहिए। अभी तक देखो RNH2 आया ही नहीं है, R चाहिए, R उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सेकेंड स्टेप में। प्राइमरी अमाइन चाहिए ना, प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन में RN चाहिए, राइट। सेकेंड स्टेप में आते हैं, चलो इतना समझा। ये था पोटेशियम थैलियमाइड, पोटेशियम थैलियमाइड। फर्स्ट स्टेप हो गया क्लियर। सेकेंड स्टेप देखो, आगे चले, चलो देखो इधर सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूँ अल्काइल हैलाइड से। अब RNH2 बनना चालू होगा, ठीक है। तो इससे बनेगा, ये ब्रेक करना आता है अल्काइल हैलाइड को, अल्काइल हैलाइड को ब्रेक करना आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? X, चार्ज माइनस, R पे चार्ज क्या जाएगा प्लस। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा वो, तो ये N माइनस का पहला इंटरेक्शन होगा। अब अमाइन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, है ना। चलो देखो इधर, तो रिंग तो ऐसी रहेगी, C डबल बॉन्ड O भी ऐसी रहेगा, ये C डबल बॉन्ड O भी ऐसी रहेगा, N ऐसी रहेगा। इतना तो समझा आपको। K प्लस निकल जाएगा यहाँ से X के साथ, तो मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस के एक्स बाहर आ गया, पोटेशियम हाइलाइट बाहर आ गया। नाइट्रोजन किससे बॉन्ड बना रहा है? R के साथ में, अल्काइल ग्रुप, तो N अल्काइल थैलियमाइड बन गया। इतना समझा। लास्ट स्टेप आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, लास्ट स्टेप थर्ड स्टेप, इतना समझा। आगे चले, चलो आगे चले, आगे चले, आगे चले। ऐड, तो आपने बना दिया था N अल्काइल थैलियमाइड। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप, N अल्काइल थैलियमाइड बना दिया था आपने।
इसको मैं 2 NaOH से ट्रीट कर रहा हूँ। है ये बेस हाइड्रोलिसिस, इसमें 2 स्टेप्स है, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आप एग्जाम में लिख सको, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बराबर। आप ऐसे इमेजिन कर लो, ऑब्वियस बात है, दो तीन स्टेप का होता है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखो कैसे करोगे। इधर से ब्रेक कर दो, सॉरी, यहाँ से ब्रेक कर दो, यहाँ से ऐसे कर दिया मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, बस आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। ऐसे O माइनस H प्लस, O माइनस H प्लस, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ऐसा कंसिडर कर लो। और इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। 2 बार बॉन्ड को ब्रेक किया ना, समझा? इधर बॉन्ड को ब्रेक किया तो माइनस, फिर से ऑपोजिट टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा माइनस चार्ज, तो सी पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा 2 बार, क्योंकि आपने 2 बार बॉन्ड को ब्रेक किया, तो सी पे आ गया प्लस चार्ज बाजू में। अब ये जो एन आर वाला पार्ट है ना, ये पूरा टूट चुका है, देखो एकदम अलग हो चुका है, एकदम अलग। तो एन आर को मैं पहले वहां पे लिख देता हूं, मैं लिख दिया आर एन। अब माइनस पे कौन अटैक करेगा? माइनस पे H प्लस अटैक करेगा, राइट? तो यानी कि यहाँ पे N माइनस पे अटैक करने वाला H प्लस कितने बार अटैक करेगा? 2 बार, बराबर। तो N के पास आ गया H प्लस, तो बन जाएगा RnH2 प्लस। इसके बाद एरोमेटिक रिंग ऐसी रह गई, C डबल बॉन्ड ओ ऐसी रह गया, बराबर। C डबल बॉन्ड ओ भी ऐसे रह गया। उसके पास कौन जा रहा है? ये पूरा पार्ट जाएगा, पूरा पार्ट, और स्पेसिफिकली O माइनस अटैक करेगा C प्लस पे। ये यहां पे अटैक करेगा, ये यहां पे अटैक करेगा। तो बॉन्ड ना ऑक्सीजन बना रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन साथ में Na जा रहा है वहां पे, राइट? आपका प्रोडक्ट ये वाला है, प्राइमरी एमाइन, और जो साथ में बाय प्रोडक्ट बना है ना, बाय प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं सोडियम थैलेट। सोडियम थैलेट बना है, सोडियम थैलेट। समझा? इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मैंने NaOH को ना ऐसे ब्रेक कर दिया, ऐसे नॉर्मली होता नहीं है वो, NaO माइनस और H प्लस, O माइनस H प्लस, और यहाँ पे ब्रेक किया मैंने N माइनस C प्लस, N माइनस C प्लस, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। तो ONA ने यहाँ पे अटैक किया C प्लस पे, ONA ने यहाँ पे अटैक किया, जिसपे माइनस है ना वही बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड कार्बन बना रहा है, तो बॉन्ड कार्बन ने बनाया, सॉरी ऑक्सीजन ने बनाया, ऑक्सीजन ने, बॉन्ड ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ में बनाया, तो ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बनाया और Na साथ में चला गया, बराबर। और N माइनस पे H प्लस ने अटैक किया, RnH2 बना दिया, खत्म। ये समझ में आएगा? तो अगर आपने मिथाइल ग्रुप लिया है, मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइलामाइन बनेगा, इथाइल लिया तो इथाइलामाइन, खत्म बात। इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। 2 साल से नहीं पूछा क्वेश्चन, इसमें जुलाई में भी नहीं पूछा, और शायद लास्ट ईयर भी नहीं पूछा था, फेब के मंथ में। पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है?